बात करेंगे गरियाबंद की, जहां पर नक्सलियों का सरेंडर लगातार जारी है। उदंती एरिया कमेटी ने सरेंडर का ऐलान कर दिया है। तो देखिए, फिर से बड़ा ऐलान किया गया। उदंती एरिया कमेटी बताया जा रहा है जिसने सरेंडर का ऐलान किया। दिवाली के मौके पर आत्मसमर्पण की तैयारी। तो 20 अक्टूबर को सभी साथियों के साथ हथियार छोड़ देंगे। एक नई शुरुआत करने जा रहा है ये संगठन। दीपावली का ये महापर्व और उससे पहले बड़ा ऐलान किया। 20 अक्टूबर यानी कि दिवाली के दिन सभी साथियों के साथ सरेंडर करेंगे, अपने हथियार छोड़ देंगे। पत्र जारी किया और पत्र जारी कर आत्मसमर्पण का ऐलान किया। इस पत्र में यह जिक्र किया है कि आत्मसमर्पण यानी कि मुख्य धारा से जुड़ने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। कमेटी ने अन्य यूनिटों से भी यहां पर अपील की है। न केवल ये कमेटी बल्कि और भी जो छोटे छोटे संगठन यहां पर सक्रिय हैं, लगातार नक्सली वारदातों को अंजाम देते हैं, तमाम यूनिटों से भी यहां पर अपील की है। देर ना करें, मुख्य धारा में लौट आए। नक्सलियों की ओर से इस पत्र में यह जिक्र हुआ। के माध्यम से कई बार मैंने इस क्षेत्र के सक्रिय नक्सली को अपील किया था कि वे भी समाज की मुख्य धारा में लौट आए और हथियार के साथ आत्मसमर्पण करें। उनके कई साथियों ने गरियाबंद जिले में इस तरह से आत्मसमर्पण किया है और अब जिस तरह बस्तर में भी कई माओवादियों द्वारा आत्मसमर्पण किया गया, तो ये एक अच्छा संकेत मैं मान रहा हूँ। और बाकी जो बचे हुए नक्सली इस क्षेत्र में कार्यरत है, जो गोबरा एरिया, सीता नदी एरिया, एसडीके और सीनापल्ली एरिया के भी जो सक्रिय नक्सली है, उनसे भी मैं अपील करूंगा कि वे भी जल्द से जल्द ये आत्मसमर्पण की पहल करें और समाज की मुख्य धारा में लौट आए अपने हथियार के साथ। और यहां कोंडा गांव में नक्सल संगठन को बड़ा झटका लगा है। 1 लाख के नामी नक्सली का सरेंडर। पूर्वी बस्तर डिवीजन का सदस्य था नक्सली, जो कि अब मुख्य धारा से जुड़ चुका है। तो देखिए, बदलती हुई ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कोंडा गांव की। 2004 से ये वो नक्सली है जो लगातार सक्रिय था। पिलसाय पुनर्वास नीति के तहत सरेंडर किया है। पिलसाय ने एसपी वाई अक्षय कुमार के सामने सरेंडर किया, अपने हथियार छोड़ दिए हैं और मुख्य धारा से जुड़ चुके हैं। एक नया रास्ता, एक जिंदगी की नई शुरुआत ये नक्सली कर चुका है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि कोंडा गांव में नक्सलियों के लिए एक बड़ा झटका इसे माना जा रहा है। तो देखिए, नक्सलवाद धीरे धीरे अब कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है और नक्सलवाद जिस तरह से खत्म हो रहा है, इसी को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने भी एक जानकारी दी। देश और प्रदेश हो रहा है नक्सल मुक्त, ये कहा है डिप्टी सीएम अरुण साव ने। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री का यह संकल्प है जो कि अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। डिप्टी सीएम ने यह जिक्र किया, हमारी सरकार ने सरगुजा को नक्सल मुक्त कर दिया है। भूपेश बघेल की सरकार में नक्सलवाद बढ़ा था, ये भी आरोप लगाए हैं कांग्रेस में जब भूपेश बघेल यानी कि जब मुख्यमंत्री थे, उन दिनों को याद करते हुए उन्होंने कहा कि उस सरकार में नक्सलवाद बढ़ा था। अब लेकिन अबूझमाड़ इलाके में नक्सलियों का उन्मूलन हो रहा है और ऐसे में डिप्टी सीएम ने ये पूरी जानकारी दी। जो डेडलाइन तय की गई है उसके करीब अब आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा डिप्टी सीएम अरुण साव ने, सुनिए आप।